हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका आईयूपीएससी के लेक्चर नंबर 5 यानी कि लास्ट लेक्चर में। आज अपना आईयूपीएससी कंप्लीट हो जाएगा। आज मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगा और बाईसाइक्लो स्पाइरो की नेमिंग भी सीखेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं, शुरुआत किया जाए। लेक्चर नंबर 5 है। सबसे पहले देखते हैं बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड की नेमिंग का रूल क्या होता है। अगर आपको बेसिक रूल क्लियर हो जाएगा तो मैं आपको लिखना सिखा दूंगा, एग्जाम्पल से आप आसानी से समझ जाओगे। बहुत ध्यान से देखते रहिएगा। सामने यहां पर देखो क्या करना है। सबसे पहले आपको रूल पढ़ना है। क्या कह रहे हैं? सबसे पहले आपको प्रीफिक्स लिखना है। एक्चुअल में ये प्रीफिक्स 2 होगा। क्या होगा? ये प्रीफिक्स 2 लिखना है। प्रीफिक्स 2 क्या होती हैं? आपकी ब्रांचेस वगैरह, ये सारी। हेलोजन हो गए, हेलोजन आपके प्रीफिक्स 2 में आते हैं। अल्काइल ग्रुप हो गए, नाइट्रो हो गया, ये सारे के सारे, है ना। उसके बाद आपको लिखना है बाईसाइक्लो या स्पाइरो। ठीक है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे लिखना है। रूल समझ लो क्या है। प्रीफिक्स 2 लिखना है, फिर आपको लिखना है बाईसाइक्लो, और यहां पर ब्रैकेट में लिखना है एक्स वाई जेड। और ये एक्स वाई जेड क्या होते हैं? एक्स वाई जेड ये हैं बेटा तुम्हारे क्या? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और ये कैसे निकालते हैं अभी मैं आपको सिखाऊंगा। ध्यान से देखते जाना। एक्स वाई जेड क्या है तुम्हारे? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, यहां भी वही एक्स वाई नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। या तो आप बाईसाइक्लो लिखोगे या स्पाइरो लिखोगे, है ना। उसके बाद आता है तुम्हारा वर्ड रूट। वर्ड रूट में क्या आते हैं? आपके मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ये सारे के सारे आपको पहले से पता है। फिर आता है सफिक्स 1। सफिक्स 1 में क्या आता है? एन, इन, आइन वगैरह। और सफिक्स 2 में आता है बेटा फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ये बेसिक रूल है। अब आपको कैसे ये लिखना है उसके पहले आपको ये समझना होगा कि कंपाउंड दिखते कैसे हैं ये, है ना। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं और इन कंपाउंड के बारे में समझते हैं। कॉपी और पेन लेके बैठना, सारी की सारी चीजें नोट करते जाना, आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा, है ना। तो चलो शुरुआत करा जाए केस 1 से। केस 1 क्या ले रहा हूं मैं? बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। क्या ले रहा है बेटा? बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड 2 टाइप के मिलते हैं आपको। एक मिलते हैं फ्यूज्ड बाईसाइक्लो और एक ब्रिज बाईसाइक्लो। दोनों में डिफरेंस क्या? देखो, फ्यूज बाईसाइक्लो में क्या होगा? 2 रिंग जुड़ी होंगी। देखो, एक ये रिंग, एक ये रिंग, 2 रिंग जुड़ी होंगी 2 कार्बन से। एक ये कार्बन, एक ये कार्बन। इन कार्बन का नाम है, इस कार्बन को बोलते हैं ब्रिज कार्बन। क्या बोलते हैं? ब्रिज्ड कार्बन। तो जिस जगह से 2 रिंग जुड़ी होती हैं उनका नाम क्या है बेटा? ब्रिज्ड कार्बन है। क्या है? ब्रिज्ड कार्बन है। ठीक है, जैसे यहां पर देख लो, 2 रिंग जुड़ी हैं, एक ये किससे? इससे और इससे। तो ये क्या है? ब्रिज्ड कार्बन। ऐसा ही ब्रिज बाईसाइक्लो होता है। ये क्या है? फ्यूज बाईसाइक्लो। ऐसा ही ब्रिज्ड होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। कैसे? एक ये रिंग है, ध्यान से देखना, एक ये रिंग है और बेटा एक ये भी तो रिंग है। देखो, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग इधर है, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग इधर है। 2 रिंग जुड़ी हैं 2 कार्बन से। ध्यान से देखना, 2 रिंग जुड़ी हैं 2 कार्बन से, और यहां पर ये वाला जो कार्बन है ये बीच में आ गया है। 2 रिंग जुड़ी हैं 2 कार्बन से और एक ये कार्बन बीच में आ गया है। यहां पर जो ब्रिज कार्बन थे उसके बीच में और कोई कार्बन नहीं है। यहां पर ये ऐसा नहीं है। ठीक है, ये सीधा सीधा जुड़ा है। डिफरेंस समझ लो दोनों में। समझ गए? यहां जो दोनों कार्बन है ब्रिज कार्बन, वहां पर आपका जब ज्वाइनिंग हो रही है 2 रिंग की, तो इन 2 कार्बन के बीच में कोई कार्बन नहीं है, जबकि यहां पर इन 2 कार्बन के बीच में कार्बन आ गए। एक कार्बन भी हो सकता है, 2 कार्बन भी हो सकता है, मतलब बीच में कार्बन आ जाए। आप ये ध्यान रखो, क्या? बीच में कार्बन आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो जरा, एक ये रिंग है, एक ये रिंग है। ठीक, 2 रिंग है, कहां से जुड़ी हैं? एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, इन 2 कार्बन से जुड़ी हैं। और बीच में देखना जरा, एक ये आ गया और एक ये आ गया। देखो, समझ रहे बात को? तो 2 रिंग जुड़ी हो 2 कार्बन से, और जिन कार्बन से रिंग जुड़ी हैं उनके बीच में कार्बन आ जाएगा तो ब्रिज्ड बाईसाइक्लो बोलते हैं। ठीक है, और इन कार्बन को ब्रिज्ड कार्बन बोलते हैं। ये जो कार्बन होते हैं इनका नाम क्या? ब्रिज्ड कार्बन। समझ गए बात को? फ्यूज्ड और ब्रिज में क्या डिफरेंस है? ठीक है, अब देखो जरा, इसका एक रिप्रेजेंटेशन ऐसा भी होता है। ये जो कार्बन ऐसे बाहर निकल रहा है ना, एक्चुअल में ये क्या होता है? ऐसे हवा में होता है। ठीक है, हवा में कैसा? अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से होता है। ध्यान से देखना जरा, समझना जरा बात को। ये ऐसा है, ये ऐसा निकला हुआ और ये ऐसा है, इस तरीके से बाहर की तरफ निकला हुआ है। ठीक है, तो ये जो कार्बन है कौन सा वाला? ये वाला कार्बन, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, इस तरीके से निकला हुआ है बाहर, है ना। और यहां पर ये आपको ऐसे कट पॉइंट दिख रहा है, ये कट पॉइंट नहीं है, ध्यान रखना। कट पॉइंट का मतलब ये कोई कार्बन नहीं है, ये ध्यान रखना आप, है ना। मतलब इसका सीधा सीधा ये है कि इस कार्बन
और इस कार्बन से रिंग जुड़ी है और इन दोनों कार्बन के बीच में एक कार्बन है। ये ऐसा होता है हवा में, ऊपर से आया है ना। ये कैसा है, ऐसे ऊपर से आया ऐसे गया है। कैसे गया है, ऐसे आया है और ऐसे गया है, समझ गए। तो ये 3D स्ट्रक्चर होता है एक तरीके से, आप ऐसा समझ लो। इस वाले का देखो, इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाया, देखो एक ये कार्बन एक ये कार्बन, दो रिंग जुड़ी हैं दो कार्बन से और बीच में ये कार्बन आ गए, देखो। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा भी ड्रॉ किया जाता है। तो जब आप बुक्स में देखते हो तो इस टाइप से भी स्ट्रक्चर बना के देते हैं आपको, है ना। तो ये समझ गए स्ट्रक्चर क्या है। और यहां पर ये कोई कार्बन नहीं है। कई लोग क्या है यहां पर गलती कर देते हैं, पागलपन नहीं करना आपको। ये यहां कार्बन नहीं है, ये कैसा आया, ये ऊपर गया है, फिर दो कार्बन आया, फिर नीचे आया है, ऐसा है, ठीक है। समझ गए बात को। तो आराम से इसको पॉज करके नोट कर लेना आप। तो ये वाला क्या है, फ्यूज्ड ये ब्रिज। एक लाइन में आपको समझा देता हूं क्या, इधर देखो इधर देखो। दो रिंग जुड़ी होंगी दो कार्बन से, दो रिंग जुड़ी हैं दो कार्बन से, और जिन कार्बन से रिंग जुड़ी है उनके बीच में कोई कार्बन नहीं है तो वो फ्यूज्ड हो जाएगा, जैसे ये हो गया, ठीक। दो रिंग जुड़ी होंगी दो कार्बन से, उनके बीच में कार्बन अगर आ गए तो वो ब्रिज बाइसाइक्लो हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आप नोट कर लो इसको, पॉज करके आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब हम नेम लिखना सीख लेते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। नेम कैसे लिखेंगे उसके लिए मैं आपको रूल बताता हूं। यहां पर एक रूल लगता है, बस वो आपको सोचना है, ठीक है। क्या रूल लगेगा, ध्यान से देखना जरा। रूल ये कहता है कि बिगिन नंबरिंग एट ब्रिज कार्बन एंड फॉलो लॉन्गेस्ट पाथ। कौन सा, लॉन्गेस्ट पाथ। तो बेटा आपको लॉन्गेस्ट पाथ चूज करना है। क्या लेना है, लॉन्गेस्ट पाथ चूज करना है। देखो जरा, नंबरिंग कहां से करनी है, ब्रिज कार्बन से करनी है। मतलब इतना तो बेटा पक्का है कि या तो तुम यहां से करोगे या यहां से करोगे, ठीक है। तो दोनों ही आइडेंटिकल हैं, कहीं से भी कर लो। मैं मान लो ऊपर से कर देता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, ध्यान से देखते जाना, ये 1 सबसे पहला काम, बिगिन नंबरिंग एट ब्रिज कार्बन। ब्रिज कार्बन से आपको शुरू करना है, कर दिया शुरू। अब तुम्हें कहां जाना है, लॉन्गेस्ट पाथ फॉलो करना है, मतलब बड़ी रिंग में जाना है। तो सीधा सीधा अगर आप हिंदी में याद रखो तो ऐसे याद रखना कि ब्रिज कार्बन से नंबरिंग करके बड़ी रिंग में जाते हैं। क्या बोला मैंने, ब्रिज कार्बन से नंबरिंग करते हैं बड़ी रिंग में जाते हैं। यहां फंक्शनल ग्रुप वगैरह को प्रायोरिटी नहीं देते, अगर कभी आ जाए, अभी आएगा आगे, है ना। फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी नहीं देना, आपको किसे प्रायोरिटी देना है, बड़ी रिंग को प्रायोरिटी देना है, ठीक है। तो ये 1 आ जाएगा, बड़ी रिंग किधर है, इधर। ये 2 आ जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, फिर आप दूसरी रिंग में चले जाओ, ये 7 और ये 8, ऐसा हो गई नंबरिंग। अब तुम क्या लिखोगे, प्रफिक्स लिखोगे, लेकिन प्रफिक्स तो इसमें कोई है ही नहीं, ब्रांच तो कोई है ही नहीं। इसका मतलब सीधा वर्ड रूट से शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे, बाई साइक्लो। क्या लिखेंगे, बाई साइक्लो, और ब्रैकेट में x.y.z, ठीक है। अब जो हमारा बाईसाइक्लो था, ध्यान से देखना, ये जो बाईसाइक्लो था यहां पर x y z नंबर ऑफ कार्बन होते हैं और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं अपन, ऐसे, ठीक है। जो आप ब्रैकेट में लिखते हो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हो, ऐसे, पहले बड़ा फिर छोटा फिर और छोटा। जबकि स्पाइरो में हम ऐसे लिखते हैं, ये जो x और y है इसको ऐसे लिखते हैं, x छोटा और y बड़ा, ठीक है। स्पाइरो भी अभी आगे आएगा, मैंने यहां पर लिख दिया। ये आप क्या करोगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान समझना है ना, एक दो एग्जांपल समझ जाओगे तो समझ में आ जाएगा आपको पूरी कहानी। क्या लिखा बेटा, बाईसाइक्लो, क्यों, क्योंकि प्रीफिक्स था नहीं, वर्ड रूट से शुरू करेंगे। चलो भाई, अब हमें क्या करना है, बाईसाइक्लो में यहां पर वर्ड रूट नहीं, मतलब प्रीफिक्स 1 से शुरू करेंगे, ऐसा बोल सकते हैं ना। प्रीफिक्स 2 नहीं है, प्रीफिक्स 1 से शुरू करेंगे और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे। आप कहां कहां खड़े हो जाओ, ध्यान से देखना। आप 1 पे खड़े हो और आपका दोस्त 6th कार्बन पे खड़ा है, मतलब ब्रिज कार्बन पे खड़ा है। आप 1 पे खड़े हो और आपका दोस्त 6th कार्बन पे खड़ा है और आपको अपने दोस्त के पास जाना है। कितने पाथ हैं, कितने पाथ हैं, 3। देखो जरा, आप ऐसे जा सकते हो 1 से 6 पर, आप ऐसे जा सकते हो 1 से 6 पर, आप ऐसे जा सकते हो। देखना जरा ध्यान से, 1 से 6 पे जाना है ना, तो आपके पास 3 पाथ हैं।
जब तुम इधर से जाओगे, कहां से, इधर से जाओगे, तो तुम्हें बीच में कितने कार्बन मिलेंगे, बीच में कितने कार्बन मिलेंगे या बीच में कितने लोग मिलेंगे, आप ऐसे याद कर लो। 1 से 6 पे जाना है तो बीच में कितने लोग मिलेंगे, लोग मतलब कार्बन। ये एक आदमी मिलेगा, एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा, कितने, 4 डॉट। तुम्हें अपने दोस्त के पास जाना है, एक ये पाथ है, तो यहां एक और एक 2 मिलेंगे। सीधे आओगे, बीच में कुछ नहीं मिलेगा, डायरेक्ट अपने दोस्त के पास पहुंच जाओगे, 4.2.0 और तुम्हारा दोस्त 420 है तुम्हारा दोस्त 420 है। तो बाईसाइक्लो 4.2.0 ऐसा लिखा। अब लिखेंगे वर्ड रूट, कितने कार्बन है टोटल मिला के, 8, तो ऑक्ट। सफिक्स 1 सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और सफिक्स 2 कोई है ही नहीं, तो देख लो बाईसाइक्लो 4.2.0 ऑक्टेन, ऐसे लिखना है। बहुत एग्जाम्पल आया हूं मैं आपके लिए, चिंता मत करो, आ जाओ और सीखो, सीख के जाना, बिना सीख के नहीं जाना। यहां देखना जरा, कहां खड़े हो जाओगे, इस पर और इस पर, ठीक है। अब आप नंबरिंग कहां से करोगे, इधर से करोगे कि इधर से करोगे। अगर तुम नंबरिंग यहां से करते हो, ये 1, तो बड़ी रिंग में जाना है, कहां जाना है, बड़ी रिंग में। अगर तुम ये 1 देते हो तो ये 2 दे देना, ये 3, छोटी रिंग में नहीं जाना। यहां किसी की भी प्रायोरिटी नहीं होती जो अभी तक सीखी, यहां बड़ी रिंग की प्रायोरिटी होती है। ये 1 2 3 हो गए, 4 5 6 7 8 और 9, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। अगर कोई ऐसा बोले कि नहीं भैया हम ऐसे नहीं करेंगे, हमारी इच्छा है ऐसे करने की, ध्यान से देखना जरा, समझना, समझना भैया ना। डबल बॉन्ड यहां था, ये डबल लगा यहां, है ना। कोई बोले सर आपने, चलो ठीक है हम ये मानते हैं कि ब्रिज कार्बन से करना है, तो आपने यही 1 क्यों लिया, ठीक है, दूसरा लेके देख लेते हैं, दोनों में डिसाइड कर लेंगे। अगर मान लो मैं ऐसा कहता हूं, ये ब्रिज हो गया, ये ब्रिज हो गया, एक बार आपने यहां से कर दिया, मैं यहां से कर रहा हूं, ये 1, तो ये 2 बड़ी रिंग में जाना है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। अब बताओ कौन सी वाली अच्छी है। सबसे पहले ब्रिज कार्बन से नंबरिंग यहां भी हो रही है, यहां भी हो रही है, ठीक है। उसके बाद बड़ी रिंग, यहां भी जा रहे हो, यहां भी जा रहे हो। उसके बाद तुम्हें आना है किस पर, डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलना चाहिए। पहला पॉइंट ब्रिज कार्बन से स्टार्ट करो, दूसरा पॉइंट बड़ी रिंग में जाओ, फिर तीसरे पॉइंट में तुम डिसाइड कर पाओगे कि अब तुम्हें सफिक्स को कम नंबर देना है, ठीक है। तो सफिक्स 1 है, 2 तो है नहीं, तो उसको कम नंबर मिलना चाहिए। कम नंबर कहां से मिल रहा है, इधर से मिल रहा है, तो ये तुम्हारा गलत है। जिसने भी ये नंबरिंग करी है गलत है, समझ गया बात को। बड़ी रिंग में तो जाना है, लेकिन साथ में ये भी देख लो कि डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए। जब तुम यहां से चलोगे तो डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा, ठीक है। 7 मिलेगा, वहां से 8 मिल रहा है, देखो यहां से 7, वहां से 8। तो आप क्या करोगे, इसका नाम लिखोगे। कोई भी प्रफिक्स 2 नहीं है तो प्रफिक्स 1 से शुरू करेंगे, कहां से, बाईसाइक्लो। अब लगाएंगे ब्रैकेट। तुम कहां खड़े हो, 1 पे, तुम्हारा दोस्त कहां खड़ा है, 6 वाले पर, उसके पास तुम्हें जाना है दौड़ के। कितने पाथ हैं, 3 पाथ हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, ऐसे जाओ या डायरेक्ट जाओ, ठीक। तो तुम्हें बीच में कितने कार्बन मिलेंगे, और 1 2 3, इधर से 3, 1 2 3 और 4, और डायरेक्ट जाओगे, दिख रहा ना ये कलर, हाँ, और डायरेक्ट जाओगे तो कोई भी कार्बन बीच में नहीं मिलेगा। मतलब बेटा यहां से 4 आ गए, यहां से 3 आ गए, और सीधे 1 भी नहीं है, समझ गए बात को। तो 4 डॉट 1 2 3 डॉट, सीधे 1 भी नहीं है, 0। और वैसे भी फ्यूज्ड अगर होगा ना तो बीच में तो कोई कार्बन आएगा नहीं, तो एक तो डिजिट 0 हो गई फ्यूज्ड बाईसाइक्लो में। थोड़ा बहुत दिमाग भी चला लिया करो भाई। बाईसाइक्लो 430, ठीक है। अब क्या लिखोगे, कितने कार्बन है टोटल, 9 के लिए नॉन। अब डबल बॉन्ड आ गया किस पर, 7 पर, तो 7 इन, दिस इज द राइट आंसर। तो ये गलत है, ये सही है, समझ गए बात को। ऐसे करना आपको नंबरिंग, और करेंगे एग्जाम्पल तो भाई बहुत लाते हैं अपन, आपको तो पता चल ही गया है। चले आगे।
अगला देखना जरा, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। देखो यहां पर ध्यान से देखना, या तो यहां से या यहां से, दो में से कोई एक चॉइस है। चलो यहां से करते, अगर यहां से करते तो 1 और बड़ी रिंग में जाना है तो 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जाते। कोई कहता नहीं नहीं अभी नहीं, अभी करो इंतजार। देखना जरा, अगर कोई ऐसा कहता तुमसे, तुम्हारे पास आकर, ध्यान से देखना, कि हम यहां से करेंगे, कर लो, ये 1 बड़ी रिंग में जाओ, ये 2 3 4 5 6 7 और 8, क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सी वाली नंबरिंग अच्छी है? सबसे पहला पॉइंट ब्रिज से स्टार्ट करो, दूसरा पॉइंट बड़ी रिंग में जाओ। कहां पे जाओ? बड़ी रिंग में जाओ। उसके बाद तीसरे पॉइंट में डिसाइड करोगे कि फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलना चाहिए। सफिक्स 2 पहले देखो, फिर सफिक्स 1 देखना, वो जो अपन ने रूल सीखे थे वैसे ही लगेंगे। बस यहां शुरुआत के 2 पॉइंट अलग हैं। क्या? ब्रिज कार्बन से नंबरिंग करेंगे, बड़ी रिंग में जाएंगे। चले गए भाई, यहां भी चले गए भैया और यहां भी चले गए, ठीक है। अब देखो जरा, पहले तो मुझे बता दो कौन सी वाली नंबरिंग लें। साफ साफ दिख रहा है, यहां 7 पर डबल बॉन्ड ओ लगा है, सफिक्स 2, यहां 8 पर लगा है, मतलब ये वाली बात बहुत गंदी कर दी जिसने भी कर दी, समझ गए? तो ये आपको नहीं लेना है, ठीक। इसको थोड़ा सा मैं ओ बिल्कुल नहीं छेड़ रहा हूं है ना, मैं यहां लिख देता हूं, ध्यान से देखना। कहां से शुरू करोगे? कोई प्रीफिक्स 2 दिख रहा है क्या? नहीं, तो स्टार्टिंग में ही लिखोगे क्या? बाईसाइक्लो। इसका नाम मैं इधर लिख देता हूं, इसका नाम मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है। तो क्या लिख रहा हूं? बाईसाइक्लो। ध्यान से देखना, इसका नाम ऊपर लिख रहा हूं, बाईसाइक्लो। कोई प्रीफिक्स 2 नहीं था, ये प्रीफिक्स 1 हो गया। अब तुम कहां खड़े हो? ये गलत थी नंबरिंग, ये सही थी बेटा। तुम खड़े हो 1 नंबर पे। कहां खड़े हो? 1 नंबर पे। तुम्हारा दोस्त कहां खड़ा है? 6 नंबर पे। तुम्हें उसके पास जाना है। कौन कौन से पाथ? एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। जब तुम इधर से जाओगे तो 1 2 3 4, 1 2, बीच में एक भी नहीं। मतलब जब तुम इधर इधर से स्टार्ट करोगे, इनको मैं अलग कलर से बना देता हूं ताकि आपको अलग अलग लगे, है ना, ऐसा। तो 1 2 3 4 और 1 2, इसका मतलब है 4.2.0। तुम्हारा दोस्त 420 ही है ना, ऐसा दिखेगा, समझ गए? अब चलेंगे अपन वर्ड रूट पर। कितने कार्बन है? 8। 8 का मतलब ऑक्टेन। कीटोन कहां लगा है? 7 पर। क्या लिखते हो बेटा उसके लिए? ऑन। तो 7 ऑन। और बेटा एक चीज बता दूं आपको, इस ई को ड्रॉप भी कर देना। यहां ओ आ रहा है, ए ई आई ओ यू, और वाई में हम पहले वाले का लास्ट अल्फाबेट ड्रॉप कर देते हैं। समझ रहे हो बात को, जो समझा रहा हूं आपको, ठीक है? समझे कहानी? और देखो एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं। अगला देखना, कहां से खेलेंगे? यहां से खेलेंगे या यहां से? आइडेंटिकल है, कहीं से भी चल लो। तो ये 1, लेकिन बड़ी रिंग में जाना। ये 2 3 4 5 6 7 8 और 9। बताओ जरा, सबसे पहले क्या आएगा? बाईसाइक्लो। ब्रैकेट 1 पे तुम खड़े हो, तुम्हारा दोस्त 6 नंबर पे खड़ा है। 1 से 6 पर जाने के 3 पाथ होंगे, 1 2 3 4 डॉट, 1 2 3 डॉट, सीधे आओगे 0। कितने कार्बन हैं टोटल? कितने कार्बन हैं? 9। क्या लिखते हो? नॉन। और सारे सिंगल बॉन्ड एन होते हैं, ठीक है, ऐसा। चलें आगे, नोट भी करते जाना साथ साथ। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। अब देखो ब्रिज वाला भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं, चाहे फ्यूज्ड आ जाए चाहे ब्रिज आ जाए, आपको फॉलो सेम रूल करना है जैसा अभी तक कर रहे थे। चलो शुरू, ध्यान से देखना है ना, शुरू करते हैं। या तो यहां से या तो यहां से, या तो यहां से या तो यहां से, क्योंकि ब्रिज से ही नंबरिंग स्टार्ट करनी है। अगर कोई कहता है, अगर कोई कहता है ये 1 ये 2, ध्यान सुनना,
ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और यहां पर जंप करके ब्रिज बाईसाइकिलों में जंप करके ये 7 और ये 8 पहली बार हो रहा आपके साथ जिंदगी में। कई चीजें बेटा जिंदगी में पहली बार ही होती हैं, है ना। तो ये जंप करके 7 8 हो गया है। यूजुअली अभी तक क्या सीखा था, कार्बन से कनेक्टेड ही कार्बन रहते हैं। ये 6 तो जंप करके 7 8 ऐसा देना है आपको। एक ये चॉइस हो सकती है और बेटा एक चॉइस आपकी ये भी हो सकती है। ध्यान से देखना, अगर कोई ऐसा बोले, तुमसे कोई ऐसा कहे, ऐसा 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 और ऐसा, ध्यान से देखना, तुमसे कोई ऐसा बोले कि आपने 1 यहां लिया, हम यहां से शुरू करेंगे, कर लो। ये 1, ये 2, ठीक है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 जंप करके, चाहो तो इसे 7 8 दे दो या इसे 7 8 दे दो, ये तो आइडेंटिकली है। एक ये चॉइस हो सकती है, ध्यान से देखते जाना। और कोई ऐसा भी कह सकता है, अरे मैं तो सारी चीजें बता रहा हूं आपको, देखो जितने भी टाइप के डाउट हो सकते हैं आपके अभी क्लियर कर लोगे, जिंदगी में कभी समस्या नहीं आएगी, तुम्हारे बच्चे भी तुमसे खुश रहेंगे। देखो ऐसा ऐसा ऐसा, ध्यान से देखना, CN, ठीक। ये 1, क्या मैं इसको 2 दे सकता हूं? ध्यान से सुनिएगा। अरे बेटा ये 1 और ये 2, कौन सा? ये 2, ठीक है। ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये जंप करके 7 8, ठीक है। ध्यान से देखो जरा। तो आप मुझे बताओ, ये वाली सही है, ये वाली सही है, ये वाली सही है, या एक और बोल रहा हूं मैं, ठीक है, वो भी बताना है कौन सी वाली सही है। चारों चॉइस ले ली मैंने, ऐसा ऐसा देखना। ये 1, कोई बोला हम यहां 2 जाएंगे, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, आप यहां 7 8 ऐसे भी कर सकते हो। ये 4 लिखें, देखना जरा। ऊपर वाले कार्बन से लेफ्ट साइड जाते हुए एक था, नीचे वाले कार्बन से लेफ्ट साइड जाते हुए एक था, अच्छा वो तो रिपीट हो गया। नीचे वाले कार्बन से जाते हुए एक राइट था, ये रिपीट हो गया, तो इसको अपन क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा हटा के, ये तो रिपीट हो गया है ना। ये बचा है, ऊपर वाले कार्बन से जाके आप इस तरफ जाओ, है ना। ध्यान से देखना, ऊपर वाले कार्बन से जाते हुए, समझना बात को, है ना। ऊपर वाले कार्बन से जाते हुए ये यहां से, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, या आप उसको 7 इसको 8 भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मुझे बताओ, सारी चॉइस हो गई। ऊपर वाले कार्बन से स्टार्ट किया, लेफ्ट गए, ऊपर वाले कार्बन से स्टार्ट किया, राइट गए, नीचे वाले कार्बन से स्टार्ट किया, लेफ्ट गए, और नीचे वाले कार्बन से स्टार्ट किया, राइट गए। अब आप मुझे बताओ इनमें से कौन सी सही है। एक बात आपने ध्यान से देखी, आप चाहे ब्रिज से स्टार्ट तो करोगे, आप चाहे ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, रिंग का साइज सेम है। कैसे? देखना जरा, 2 रिंग कौन कौन सी है, कि ये वाली एक ये वाली, ठीक है। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 6, 6 कार्बन की रिंग है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की है। तो बेटा रिंग का साइज तो सेम ही है। तो आपके लिए अब अच्छी चीज पता क्या है, आप रिंग का साइज सेम आ रहा है ना, चाहे लेफ्ट से जाओगे चाहे राइट से जाओगे, तो अब आप क्या करो, फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर, मतलब इन सभी में जो सबसे सही है वो ये है। आराम से एक बार चेक कर लो, आपके सामने सारी लिख दी मैंने, दिख रही है ना। देखो रिंग का साइज तो सेम है ना, इधर वाला इधर वाला, तो अब फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलना चाहिए, मतलब ये वाली नंबरिंग आपकी सबसे बेस्ट है। ठीक है, समझ गए कहानी। तो मैं सारी की सारी ये हटा रहा हूं, समझाने के लिए बताया था। अब मैं यहां पर लिखकर और आपको बता देता हूं। ठीक है, चलें आगे। चलो ध्यान से देखना, अब कौन सी वाली नंबरिंग आपके लिए सबसे सूटेबल है वो मैं कर रहा हूं, जिससे आपको एकदम परफेक्ट क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो यहां से चलना था और इधर जाना था, तो ये बिल्कुल सही है। तो 1 2 3 4 5 6, चाहे तो आप ये वाला पाथ भी ले सकते हो क्योंकि रिंग का साइज सेम है। तो 4, मैं ये 5 ये 6 ले रहा हूं, इधर 7 तो इधर 8 ले रहा हूं। ठीक है, अब आप मुझे लिख के बता दो फटाफट से, क्या लिखोगे? बाईसाइक्लो, क्या? बाईसाइक्लो ब्रैकेट,
आप खड़े हो यहां पर 1 पर, आपका दोस्त खड़ा है 4 पर। कितने पाथ? 1 2 और 3 पाथ है। यहां से चलो, यहां से चलो, यहां से चलो, और आप जब यहां जाओगे तो आपको देखो 2 यहां कार्बन, 2 यहां, 2 यहां, तो टुडुडू, क्या टुडुडू 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 टुडुडू, बाईसाइक्लो टुडुडू, है ना। अब देखो जरा टोटल कितने कार्बन है, टोटल कितने कार्बन है, जिसकी नंबरिंग करी बोले ना, इसका मतलब ले लेना पागलपने में कि सर यहां भी एक कार्बन दिख रहा है। जितने की नंबरिंग करी 8 कार्बन है, तो ऑक्ट एन, क्योंकि सारे सिंगल हैं। अब लिखो आप फंक्शनल ग्रुप का नाम। 2 पर CN का कार्बन काउंट हुआ क्या? इसका कार्बन काउंट हुआ क्या? नहीं हुआ ना, तो बेटा लिखते हैं कार्बोनाइट्राइल। क्या लिखते हैं? 2 पर कार्बोनाइट्राइल। कई लोग यहां नाइट्राइल लिखने लगते हैं। अरे भैया, जब CN का कार्बन काउंट करोगे तब तुम नाइट्राइल लिखोगे, और रिंग में CN का कार्बन काउंट नहीं होगा अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है। लास्ट टाइम पे तो आपको सिखाया मैंने, है ना, समझ गए कहानी। अब तुम इसका सही लिख सकते हो। ध्यान से देखना जरा, मैंने एक ऐसा भी स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया जो ब्रिज में नॉन प्लेनर जैसा दिखता है ना। चलो ध्यान से देखना, ये ब्रिज कार्बन है, ये ब्रिज कार्बन है, इधर कोई कार्बन नहीं है। आप समझोगे सर ये भी कार्बन है क्या? बहुत भयंकर पागल हो फिर तो। ठीक है, ये कार्बन नहीं है, तो एक ही एक ही है। ठीक, अब ध्यान से देखना, आप ये 1 दोगे, इधर बड़ा पाथ है, देखना जरा। या एक काम करता हूं, आपके लिए सबसे अच्छी चीज पता क्या कर दूं मैं? इसी स्ट्रक्चर को मैं ऐसा बना देता हूं कि आपको अच्छा लगेगा। इस स्ट्रक्चर को यहां बना दूं, ऐसा 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 ऐसा, और ये ऐसा ऐसा, और यहां लगा दिया मैंने इस कार्बन पे COH। लेकिन आपको थोड़ी दिक्कत ये हो जाएगी कि आपको लगेगा वो कार्बन है। ठीक है, जगह कम पड़ रही है, एक काम करते हैं, चलो यहां बना देते हैं, नाम ऊपर लिख देंगे। ध्यान से देखना, इधर लगा है COH, ऐसा स्ट्रक्चर है ये। आप क्या करो, ये जो पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट ये कार्बन ही तो है, इसी से तो CH जुड़ा है। आप इसको दबा दो ऊपर से। कैसे? ऐसे। जब आप इसको दबाओगे तो ऐसा दिखेगा, जब ये ऊपर से दबाओगे तो ये नीचे से आएगा, तो ये दिखेगा। ठीक है, अब देखना जरा आप, ये 1, अब लेफ्ट साइड से जाओ या राइट साइड से जाओ, रिंग का साइज सेम है। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कार्बन, इधर भी इधर भी। तो मैं राइट से चल लेता हूं, ये 2, ये 3, ये 4। अब ध्यान से देखना, कई लोग इसको 5 देने लगते हैं ना। क्यों? आपको लॉन्गेस्ट पाथ चूज करना है भाई, आपको बड़ी रिंग में जाना है। तो अगर मैं शुरुआत से चलूंगा तो मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, बात बराबर है। लेकिन 4 पर आकर भी आपको लॉन्गेस्ट पाथ चूज करना है। 4 पर आने के बाद भी लॉन्गेस्ट पाथ, तो अभी भी लॉन्गेस्ट पाथ इधर है ना, 5 6 और फिर जंप करके 7। कई लोग पता क्या कहते हैं, 4 के बाद इसको 5 देने लगते हैं कि सर आपने बोला था कि फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलना चाहिए। बेटा वो तो तब मिलना चाहिए ना जब लॉन्गेस्ट पाथ की चॉइस खत्म हो जाए। जब तक लॉन्गेस्ट पाथ मिल रहा है तब तक आप देते रहोगे। जैसे शुरुआत में लॉन्गेस्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन 4 पे आने के बाद मुझे इधर लॉन्गेस्ट मिल गया, है ना, तो ये आएगा क्या? 7 इधर। ठीक, अब इसका नाम लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखते जाना। बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, आप 1 पे खड़े हो और आपका मित्र खड़ा है 4 पर। कैसे जाओगे? ऐसे ऐसे और ऐसे। कितने कार्बन है? इधर से देखना, इधर से कितने कार्बन पड़ रहे हैं बीच में? 1 2, तो लिखेंगे 2 डॉट, इधर भी 1 2 2 डॉट, इधर कितने पड़ रहे हैं? 1। ये वाला काउंट नहीं करेंगे, आपको रिंग का काउंट करना, रिंग का। COH वाला कार्बन तो रिंग के बाहर लगा है ना, तो 2 डॉट 2 डॉट 1। अब ये मत कहना सर आपने बनाया तो रिंग के अंदर है, बेटा ऐसे ही होता है ना। ये 7 पर COH लगा है, मतलब ये रिंग के बाहर लगा है COH, ये देखो, है ना। तो बाईसाइक्लो 2 2 1, टोटल कितने कार्बन? 7। क्या लिखोगे? हेप्ट, सारे सिंगल, एन। अब लिखोगे आप 7 पर, बताओ क्या लिखें? COH का कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, इसका कार्बन काउंट नहीं हो रहा, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं। 7 कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे आपको लिखना है। समझ गए बात को?
ठीक, चलें आगे, आगे बढ़ रहा हूं। अब चलते हैं स्पाइरो पर। स्पाइरो कंपाउंड में नेमिंग कैसे लिखते थे मैं आपको बताता हूं। स्पाइरो कंपाउंड के लिए रूल क्या होगा, जैसे ये बाईसाइक्लो था ना, तो बाईसाइक्लो XYZ को छुपा लो, इसकी जगह क्या लिख दो, स्पाइरो X.Y। ठीक है, ऐसा लिखते हैं, बताता हूं मैं आपको कैसे करना है, ध्यान से देखना। पहली बात, स्पाइरो कंपाउंड होते कैसे हैं। स्पाइरो कंपाउंड ऐसे दिखते हैं, कैसे, दो रिंग जुड़ी होंगी एक कार्बन से, ये देखो दो रिंग जुड़ी होंगी एक कार्बन से, सिंपल है ये तो, है ना। दो रिंग जुड़ी होंगी एक कार्बन से, दो रिंग जुड़ी होंगी एक कार्बन से, खत्म है ना। दो रिंग एक कार्बन से जुड़ी होंगी, ठीक है। अब मैं आपको इसके नेम बताता हूं, है ना, थोड़े अच्छे वाले मैं करा देता हूं और ये वाले आप कर लेना, ठीक। चलें आगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताओ आप इसका कैसे करना है, तो सिंपल सा है, आपको नंबरिंग कहां से करनी है, जहां से रिंग जुड़ी है वहां से नंबरिंग नहीं करनी, ध्यान से सुनना। जहां से रिंग जुड़ी है, जैसे इन दोनों से रिंग जुड़ी हैं, तो ये पॉइंट अगर हो गया, ये कार्बन हो गया, तो आप यहां से नंबरिंग नहीं कर सकते। क्यों, मैं बताता हूं। मान लो आपने कर दी, किसी ने बोला कि आओ चलो करते, कर दो, तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, तो कहां फंस गए आप, तो ये क्यों छोड़ दिए। तो ये कार्बन ना छूटे उसके लिए बेटा ये बात है, कौन सी बात है, ये बात है कि नंबरिंग कहां से करो, रिंग जहां जुड़ रही है, दो रिंग जहां जुड़ रही है उसके पास वाले से नंबरिंग करना है। और कहां से करना है, पास वाले से नंबरिंग करना है, और यहां शॉर्टेस्ट पाथ लेना है। पिछली बार क्या लेते थे, लॉन्गेस्ट पाथ, यहां क्या लेना है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये ध्यान रखना, स्मॉलर रिंग यहां पर आपको लेनी है, क्या लेनी है, स्मॉलर रिंग में चलना है, स्मॉलर रिंग में चलना है। यहां पर देखो जरा, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में इसमें दोनों रिंग का साइज सेम है, 3-3 मेंबर की रिंग दिख रही है, तो आप किसी से भी चल लो। मान लो आप यहां इसको 1 देते हो, ठीक है, यहां इसको 1 देते हो, ठीक, तो इसको 2 देना है, इसको 2, ऐसा नहीं कि आप यहां, अगर तुम यहां पहुंच गए ना तो फंस जाओगे। ये 1 दोगे, ये 2, तो ये 3, ये वाला, ठीक, 3, तो ये 4 या ये 4, कौन सा 4 बराबर है, आइडेंटिकल है, तो ये 4 दे दिया, ये 5 दे दिया, ठीक। तो क्या लिखोगे, कोई प्रीफिक्स है क्या, नहीं, तो क्या लिखना है, स्पाइरो। अभी और वेरिएशंस आएंगे, अभी बेसिक एग्जांपल चल रहे हैं। स्पाइरो ब्रैकेट में ध्यान से देखना, x.y, और यहां पर x क्या होगा, छोटा, और y क्या होगा, बड़ा, ऐसा होता है। अब ये क्या होता है, x और y नंबर ऑफ कार्बन। अब यहां कैसे करना है, तुमको 3 नंबर से लौटकर, 3 नंबर से तुम खड़े हो 3 नंबर पे, इससे लौटकर इसी पर आना है। कैसे जाओगे, ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे और ऐसे जाओगे, 2 पाथ हैं, ऐसे जाकर ऐसे आना, ऐसे गए, ऐसे ऐसे वापस आ गए, ऐसे गए, ऐसे ऐसे वापस आ गए। एक ये पाथ है, एक ये पाथ है, तो बीच में तुम्हें कितने लोग मिले, 1 2 1 2, मतलब 2.2। यहां पर तीसरा डिजिट नहीं होता, क्यों, क्योंकि तुम वहीं पर ही आते हो, 3 नंबर भी खड़े हो ना, उसी पर ही आना है, तो 2 पाथ मिलेंगे, एक ये वाला, एक ये वाला। तो दोनों में से जिस पाथ में नंबर ऑफ कार्बन पहले कम फिर ज्यादा लिखना है, लेकिन यहां सेम तो सेम ही है ना, 2 2, तो 2 2 कितने कार्बन है, 5, तो पेंट, लेकिन पेंटा लिख देंगे, क्यों, क्योंकि 2 डबल है, 2 डबल होते तो पेंटा लिख देते, पेंटा, ठीक है। स्पाइरो 2 2 पेंटा, 1 पर और 4 पर डबल है, तो 1,4 डाइईन, ऐसा लिखना है, समझ रहे हो बात को। और देखते जाओ एग्जांपल से और क्लियर होगा। जैसे यहां आ जाओ, अब आपको इसमें साफ साफ दिख रहा है, लेफ्ट साइड वाली छोटी रिंग, राइट साइड वाली बड़ी रिंग। छोटी रिंग के कार्बन से स्टार्ट करना है, लेकिन यहां से स्टार्ट नहीं करना, इसके कार्बन से, मतलब इन दोनों में से कोई एक, या तो ये 1 दोगे या ये 1 दोगे। कौन सा 1 दें, जहां पर सफिक्स को कम नंबर मिल रहा है, तो ये फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है आपको चमकता हुआ, ये 1। अब आपको यहीं जाना है, 2 3 4 5, अब कहां जाओ, कहीं भी चले जाओ, आइडेंटिकल है, 6 7 8 9 और 10। समझे कहानी क्या चल रही है, ठीक। अब लिखोगे स्पाइरो, स्पाइरो ब्रैकेट 5 से 5 पर आना है, 5 से 5 पर आना है, 2 पाथ मिलेंगे तुम्हें, कौन से, एक ये वाला, एक ये वाला, ऐसे जाकर ऐसे आ जाओ, ऐसे जाकर ऐसे आ जाओ, ठीक। तो बीच में कितने लोग मिले, 1 2 3 और 4, यहां 1 2
3 4 5, तो इधर 4 इधर 5, तो 4.5। यहां पर छोटा पहले बड़ा बाद में। ठीक, टोटल कार्बन कितने हैं 10, मतलब डेकेन, और 1 पर क्या लगा है कीटोन, मतलब ऑन। ई ड्रॉप कर देंगे AIOU के साथ, है ना, ये वाला आप जानते रूल। समझ गए कहानी? चलो भाई, तो आगे बढ़े, 1 2 हो गया। अब चलते हैं थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर पर क्या कह रहे हैं देखना जरा, नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। चलो भाई शुरू करें। अब आप ध्यान से देखना, रिंग का साइज देख लो, सेम है, ये भी उतने ही मेंबर की, ये भी उतने ही मेंबर की है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करना है। इन दोनों में से ये बन जाएगा आपका प्रीफिक्स 2, और बेटा ये क्या है तुम्हारा सफिक्स 2। क्यों? इन दोनों में प्रायोरिटी इसकी ज्यादा होती है। ठीक है, अब मैं नंबरिंग कर रहा हूं, देखो इससे नहीं करना, उसके पास वाले से करना है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे COH को कम नंबर दे दिया, और नंबरिंग भी हमने यहां से कर दी। जिस कार्बन से रिंग जुड़ी उसके एडजेसेंट कार्बन से करते हैं छोटी रिंग में, तो दोनों का रिंग का साइज सेम था, छोटी रिंग का कोई मतलब ही नहीं यहां, तो यहां से करा। क्यों करा? क्योंकि बेटा COH को कम नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4। अब कहां जाओगे, कहां जाओगे? 4 के बाद ऊपर 5 दें या इधर? ये क्या है प्रीफिक्स 2, मतलब ब्रांच बन गई, तो ब्रांच को कम नंबर मिलना चाहिए। 4 के बाद क्या आएगा 5 6 और 7। सही है, समझ गए? चलो अब इसका नाम लिख लें। इसका नाम आएगा तुम्हारा, देखना ध्यान से, 5 पर ये प्रीफिक्स है। अब मुझे बताना जरा, अगर CHO प्रीफिक्स होता है तो उसके 2 नाम लिखते थे, लेकिन अगर कार्बन काउंट नहीं होता है, मेन चेन में कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, CHO अलग लगा है, तो फॉर्माइल लिखते थे इसको, है ना। तो इसका नाम मैं ऊपर लिख देता हूं, क्या आएगा ध्यान से देखना। इसका नेम ऊपर आ रहा है यहां पर, क्या 5 नंबर पर क्या आएगा, फॉर्माइल। दिख रहा है? इसका 5 फॉर्माइल आएगा, उसके बाद क्या आएगा सपाइरो, ब्रैकेट, स्पाइरो के बाद ब्रैकेट। देखना आप कहां खड़े हो बेटा, 4 नंबर पे खड़े हो, 4 से 4 पर आना, एक ये पाथ एक ये पाथ। कितने कार्बन, रिंग के काउंट करना, ये मत कर लेना, 1 2 3 और 1 2 3, 3.3। ठीक है, 3.3 ऐसा लिखोगे, समझ में आ रहा है? अब देखो ऐसा लिखोगे, और टोटल कार्बन कितने हैं 7, मतलब हेप्ट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब 1 पर क्या लगा है COH, 1 पर क्या लगा COH। क्या COH का कार्बन काउंट हो रहा है? नहीं हो रहा है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड ऐसा देख लो जरा। 5 फॉर्माइल, स्पाइरो 3 हेप्टेन लिखा, 1 पर कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा, COH का कार्बन काउंट नहीं हो रहा है। अगले सवाल आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलो भाई बताना जरा, पॉज करके ट्राई करो जरा, और आंसर भी बता देना क्या है, अच्छा लगेगा आपको। शुरू करें। छोटी रिंग से चलेंगे, लेकिन यहां से नहीं, इधर से चलेंगे। इधर से नहीं करना, इधर से करना है। ये 1 देंगे, क्यों? क्योंकि ये आपका है NH2 सफिक्स 2। क्या बोलूंगा इसको, सफिक्स 2 हो गया, और ये क्या हो गया प्रीफिक्स 2, प्रीफिक्स 2। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये 1 हो गया, 2 3 4 5। अब कहां से जाओ, इधर से या इधर से, कहीं से भी जाओ, मिथाइल को सेम नंबर मिलेगा, सिमेट्रिकल है ना। 5 के बाद 6 इसको दे रहा हूं, 7 8 9 और 10 ऐसा दूंगा। 8 पर मिथाइल लगा है, ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे 8 मिथाइल, 8 मिथाइल स्पाइरो। अब लगाएंगे ब्रैकेट, कहां खड़े हो 5 नंबर पे, कहां जाना है 5 से 5 पे आना, जाना कहां है। ठीक है, ध्यान से देखना, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, एक ये 4 इधर हो गए, 1 2 3 4 5 इधर हो गए, तो क्या लिखोगे 4.5। भाई एक ये पाथ था, एक ये पाथ था, 2 पाथ, ऐसे जाके ऐसे आ जाओ, ऐसे जाके ऐसे आ जाओ। ये मिथाइल इसमें काउंट नहीं होगा इनके में, क्यों? वो बाहर है रिंग के। ठीक, अब देखना जरा,
8 मिथाइल स्पाइरो 4.5। अब क्या लिखोगे, कितने कार्बन है टोटल 10, तो डेक, सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन, एन 1 पर क्या लिखोगे, आमीन। क्या लिखोगे, आमीन। NH2 का सफिक्स 2 आमीन होता है, ई ड्रॉप कर देंगे। चेक कर लो आराम से, बहुत बढ़िया से, ठीक है, बिल्कुल आराम आराम से सीख लो। जब सीखने आए तो अच्छे सीख के जाना। यहां से चले आगे। चलो भाई अब हम करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अच्छा एक चीज और, यहां पर ये इनके नेम आप लिखना, मैं यहां नंबरिंग करके आपको बता देता हूं, ठीक है। इनके नेम आप लिखना, ठीक है, मैं नंबरिंग कर देता हूं। इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने कर लिए फंक्शनल ग्रुप वगैरह लगा के, सिंपल से आप लिख के बताना। नंबरिंग कहीं से भी कर लो, आइडेंटिकल है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसका लिखना 1 2 3 4 5 6 7 8, छोटी रिंग में करना था, है ना, छोटी रिंग से 1 2 3 4 5 6 7 8 बताना आप मुझे, है ना। यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। एक मैं लिख देता हूं, 3 आप लिख लेना, है ना, थोड़ा आपके लिए भी कर देते हैं अपन ऐसा। लो इसका आएगा स्पाइरो, स्पाइरो आएगा, 4 से 4 पे आना है, 1 2 3 1 2 3 3.3, कोई प्रीफिक्स लगानी है किसी में भी, है ना, स्पाइरो शुरू होगा। कितने कार्बन है, 7, तो हेप्टेन। इसी तरीके से आप सारे लिख के मुझे बताएंगे, ठीक है। चलें आगे। चलो भाई ये बता दिया था मैंने, ये बता दिया था। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, है ना। इसमें जेई मेन के, नीट के और आपके जेई एडवांस के 1-2 क्वेश्चन में लाया हूं, है ना। तो देखते जाओ जरा, बड़े सिंपल सिंपल से सवाल है, फटाफट बना लेंगे। इसका बताना जरा, PHCOCl का बताओ। PHCOCl इसको क्या लिखते हो, मैंने आपको लिखवाया था सीधा सीधा, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। अगर आप लिखना चाहते हो तो इसके अलावा एक चीज और लिख सकते हो, क्या, पीएच को बेंजीन मान लो, क्या, इसको बेंजीन लेकर COCl को कार्बोनाइल क्लोराइड, कार्बोनाइल क्लोराइड ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। दोनों में से दोनों ही सही है, ठीक। इसमें आ जाओ जरा, OH तुम्हारा क्या है, सफिक्स 2, और ये मिथाइल क्या है आपके, प्रीफिक्स 2। सफिक्स 2 की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, 1 2 3 4 5 6, 3 पर मिथाइल, 3 पर मिथाइल, क्या लिखोगे, 3 3 डाई मिथाइल, 3 3 डाई मिथाइल। और 6 कार्बन के लिए बेटा क्या लिखोगे, हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है, एन 1 पर क्या आएगा, ऑल, ई ड्रॉप। सिंपल, चेक करते जाना, है ना। और आप भी मेरे साथ करते जाओ, जैसे मैं यहां पर आया, आपने पॉज किया, आपने आंसर लिखा, जल्दी से कर लो जरा। आपने पॉज किया, आंसर लिखा, और हम यहीं खड़े हैं, अभी आंसर लिखेंगे, चेक कर लेना, अच्छा लगेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे, आपकी जिंदगी एकदम खूबसूरत हो जाएगी, ठीक है। चलो आ जाओ, ये 1 ये 2 ये 3, क्या लिखोगे, 2 मिथाइल हैं, क्या लिखोगे, 2,2, क्या, डाई मिथाइल। और 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, डाई मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। अगला बताओ, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी आएगी ज्यादा, 1 2 3 4, ब्रांच ब्रांच क्या लिखना है, 3,3 डाई मिथाइल और ब्यूट 1 इन। चेक करो जरा, सही थे क्या, क्या बात है, इंटेलिजेंट हो गए हो। अगला देखना, इसका बताओ, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, COH सफिक्स 2 है, ये सफिक्स 1 है, वैसे हैं तो दोनों फंक्शनल ग्रुप, ये सफिक्स 2 है, ये सफिक्स 1 है। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, क्या लिखोगे, पेंट। 2 पर क्या लगा है बेटा, इन। 1 पर क्या लगा बेटा, ऑइक एसिड। क्यों, इस कार्बन का काउंटिंग में ले लिया तुमने, तो ऑइक एसिड आता है, ई ड्रॉप कर देंगे। अगला सवाल आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, ऐसे मत कर देना, भावना में नहीं बहना, आराम आराम से चलेंगे। 1 2 3 4, ठीक है। 3 पर क्या लगा बेटा, ब्रांच, क्या लिखो, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। सही है क्या, क्या बात है, गजब, ये बात। चलें आगे, पॉज ट्राई, पॉज ट्राई, आ जाना वापस, ठीक है। इसका तो आपको नाम नहीं, इसका स्ट्रक्चर नहीं बताओगे, मैं बता दूंगा, इसका ट्राई करो आप, पॉज ट्राई, ठीक है। चलो भाई शुरू करें।
नंबरिंग करेंगे कहां से, लॉन्गेस्ट चेन लेते हुए डबल बॉन्ड को कम नंबर, यहां से करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 5 पर इथाइल और 6 पर इथाइल, 5,6 बेटा डाई इथाइल, डाई इथाइल। 10 के लिए क्या लिखेंगे, डैक, डैक 4 इन, सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 इथाइल 6 इथाइल मींस 5 6 डाई इथाइल, डैक 4 इन, ठीक है। चलो सक्सेनिक एसिड, कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनके आपको याद होने चाहिए, तो एनसीईआरटी से आप याद कर लेना, उसमें दिए हुए धीमे धीमे याद हो जाएंगे आपको, है ना। सक्सेनिक एसिड दिखता है आपका ऐसा, COH, ऐसा 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 COH, ठीक है। नंबरिंग करेंगे, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, क्या लिखेंगे, ब्यूट एन 1 4 डाई ऑइक एसिड, ऐसा आएगा देखो, ब्यूटेन 1 4 डाई ऑइक एसिड, ठीक है। चलें फिर, क्या बात करते हो सर, गजब। अगला, नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, देखना जरा, अब यहां रुको, सांस लो, सांस छोड़ो। अब मैं आपको इसकी नेमिंग सिखा देता हूं पहले। ये एक्चुअल में अमीन है, कौन सी अमीन है, 3 डिग्री अमीन है, तो ध्यान से देखना जरा, मैं आपको, आप ये करना, मैं आपसे ही करवाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज सिखाने जा रहा हूं। अमीन्स की नेमिंग बता देता हूं मैं आपको, है ना, ध्यान से, है ना, समझ लो जरा। नेमिंग ऑफ अमीन्स, अमीन्स में कैसे नेमिंग करते हैं, थोड़ा सा बस तरीका इसका अलग होता है, ठीक है, ध्यान से देखना आप, ठीक है। देखो जरा, अगर मेरे पास ऐसा लिखा है, समझना बात को ना, ऐसा लिखा है, तो बेटा नाइट्रोजन से एक ही कार्बन कनेक्टेड है, मतलब 1 डिग्री अमीन है, ठीक। तो नंबरिंग कैसे करोगे, ये 1 ये 2 ये 3, क्या लिखोगे, प्रोप, क्योंकि कोई प्रफिक्स 2 नहीं है, प्रोप एन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, प्रोपेन, और 1 पर क्या लगा है, NH2 मतलब अमीन, प्रोपेन 1 अमीन ई ड्रॉप। अगर तुम्हारे सामने ऐसा लिखा है, ध्यान से देखते जाइएगा, NH, यहां एक मिथाइल लगा दिया, नंबरिंग किसकी करते हो, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन लेना है, ये 1 ये 2 ये 3। अब यहां ध्यान से देखना, क्या कैसे लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, नाइट्रोजन पर ये क्या लगा है, मिथाइल, इसको मिथाइल बोलोगे ना, तो यहां पर N पर मिथाइल लगा है, तो IUPAC नेम लिखते टाइम उसको N के साथ दिखाते हैं, क्या, N मिथाइल ऐसे लिखते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, 2 मिथाइल 3 मिथाइल 2 3 डाई मिथाइल, लेकिन यहां N आता है क्योंकि N से जुड़ा है, तो N मिथाइल प्रोप एन 1 अमीन, ऐसे लिखना है। सफिक्स तो आपका अमीन ही होगा, चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री हो, बस ऐसा लिखना है आपको, ठीक। ध्यान से देखना, एक और, अगर मैं ऐसा लिखता तो क्या लिखते, नंबरिंग करना जरा, इसके लिए नंबरिंग करूंगा तो ये 1 ये 2, लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, लॉन्गेस्ट, इधर लॉन्गेस्ट है ना, N पर एक ये मिथाइल एक ये मिथाइल, 2 मिथाइल लगे हैं, तो लिखेंगे बेटा N, N डाई मिथाइल, डाई मिथाइल 2 कार्बन, तो इथेन 1 आमीन ई ड्रॉप। समझ रहे हो बात को, एक और कर लेते हैं, समझ गया ना कैसे लिखना है, एक और देखो, अगर मैं ऐसा लिखता हूं, N ऐसा ऐसा और ऐसा, ध्यान से देखना, लॉन्गेस्ट चेन किधर मिल रही है, इधर इधर या इधर, लेफ्ट साइड, ये 1 ये 2 ये 3, मिथाइल इथाइल, तो अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे, N इथाइल N मिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोप एन, और 1 पर क्या आएगा, अमीन ई ड्रॉप। तो आपको इस तरीके से लिखना है, समझ गया, अमीन की ऐसे लिखना है। अब आप मुझे ये वाला क्वेश्चन करके बताएंगे, कौन सा वाला, ये वाला, अब तो कर लोगे। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट कहां से मिलेगी, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ऐसी ये लॉन्गेस्ट जाना है, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन लेते हुए कम नंबर मिलना चाहिए नाइट्रोजन को, है ना। एक मिथाइल ये, एक मिथाइल ये, क्या लिखूंगा, N, N
डाई मिथाइल, एन एन डाई मिथाइल क्या आएगा, ब्यूट, एन 2 पर क्या लगा है, आमीन, ई ड्रॉप। समझ गए बात को, ऐसे करना है। आगे बढ़े, चलो अगला वाला पॉज करके करना, जरा ट्राई करते रहो भाई, सीख के जाना है यहां से, है ना। चलो बताना जरा, इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है बेटा, साइनाइड की। ठीक है, मतलब यहां पर इससे शुरू करेंगे, रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड अगर कार्बन कंटेनिंग जुड़ा होता है तो हम रिंग की नंबरिंग करते हैं। तो ये 1। अब देखना जरा, OH और Br किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से कराएंगे। अब समझे, देखो ये तुम्हारा क्या है, ये है बेटा सफिक्स 2। अगर सफिक्स 2 बन गया तो उसके सामने सबकी शक्तियां खत्म हो जाती हैं, सब प्रीफिक्स 2 बन जाते हैं। तो OH भी क्या बन गया, प्रीफिक्स 2 बन गया, और ये भी क्या बन गया, प्रीफिक्स 2 बन गया। और प्रीफिक्स 2 में कैसे कराते हो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, हाइड्रोक्सी का H, ब्रोमो का B। बताओ B पहले आता है कि H बाद में आता है, दोनों बातें सही हैं। तो हम कहां से करेंगे, 1 के बाद इसको 2 देंगे, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। और वैसे भी हमें लोएस्ट लोकेट रूल पहले लगाना था तो वही लगाया हमने। लिखते टाइम B और H में हम देख लेंगे कि कौन पहले आता है। बताओ जरा क्या लिखोगे, 2 पर क्या लिखोगे, ब्रोमो, और H पर क्या लिखोगे, हाइड्रोक्सी, 5 पर हाइड्रोक्सी है ना H के लिए। तो 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी, साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स, और एन लगा है, सारे सिंगल बॉन्ड है, साइक्लोहेक्सेन। 1 पर क्या आएगा, कार्बोनाइट्राइल आएगा बेटा। क्या आएगा, कार्बोनाइट्राइल। क्यों, क्योंकि कार्बन काउंट नहीं हो रहा है उसका। समझ रहे हो बात को, ऐसा होता है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़े, चलो अगला। हाँ, ये जो 11th नंबर का सवाल है, ये अभी ताजा 2-3 साल पहले जेईई एडवांस में आया। इसको मैं बताऊंगा कैसे करना है, पॉज करके पहले आप ट्राई करेंगे। एक्चुअल में इसके मल्टीपल करेक्ट में था, तो दो आंसर थे, तो 2 कैसे लिखना वो बताऊंगा आपको। आप ट्राई करो जरा, इसके 2 पॉसिबल आंसर क्या क्या होंगे। इसके 2 आंसर हैं, मल्टीपल चॉइस में आया था, 2 आंसर हैं, कौन से होंगे दोनों। 12th वाला तो देखते ही कर दोगे, है ना। 11th वाला पॉज करके ट्राई करना जरा। आई थिंक एडवांस 16 या 17 का सवाल है ये। चलें आगे, चलो देखना, अगर मैं नंबरिंग करूं तो ध्यान से देखना जरा, इसमें क्या हो सकता है। ये दोनों कौन से, ये और ये दोनों तुम्हारे सब्स्टिट्यूएंट हैं, मतलब प्रीफिक्स 2 हैं। तो इन दोनों को प्रीफिक्स 2 लेके आप नंबरिंग कर सकते हो। कैसे, क्लोरो का C, मिथाइल का M। क्लोरो का C पहले आता है, तो नंबरिंग करोगे तो ये 1 लिखोगे। अब आप कहीं भी चले जाओ, आइडेंटिकल 2 3 4 5 6। अगर इन दोनों को तुमने अलग अलग करके दिखाया तो मैं इसका नाम ऊपर लिख रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखना जरा। 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, क्या आएगा, 1 क्लोरो 4 पर क्या आएगा, मिथाइल और बेंजीन, ये आएगा 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। और एक चॉइस आपकी ये भी तो हो सकती है, ध्यान से देखना जरा। एक चॉइस आपकी ये हो सकती है कि आप इतने पार्ट को, ध्यान से समझना जरा, आप इतने पार्ट को, ये इतने पार्ट को आप क्या ले लो, टॉलुइन मान लो ना भाई। पहले आपने क्या किया था, इतना पार्ट लिया था, ये पहले आपने जो पार्ट लिया था वो कितना लिया था, इतना, ये लेकर ये ब्रांच मान ली थी। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, इतना। अब आप ये पूरा पार्ट लोगे, जब आप ये लोगे तो बेटा इसको क्या बोलते हो, टॉलुइन। क्या बोलते हो, इसको टॉलुइन बोलते हो। तो इसको टॉलुइन बोलोगे तो यहां से करनी पड़ेगी नंबरिंग, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो आप क्या बोलोगे, 4 पर Cl सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो 4 क्लोरो टॉलुइन भी इसका आंसर आएगा। ये 2 आंसर आएंगे। अब आप इसको क्लोरोबेंजीन नहीं मान सकते। अगर आपके साथ मिथाइल लगा है ना ये, तो ये टॉलुइन ले सकते हो आप। ये नहीं कि बेंजीन के साथ क्लोरोबेंजीन नहीं लिख सकते अपन टॉलुइन लिख सकते हैं, क्योंकि क्लोरोबेंजीन में C आ जाएगा तो उसके लिए फिर 4 मिथाइल का M आगे आ जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा, है ना। तो आप ये 2 तरीके से इसका नाम लिख सकते हो। ये वाला जो है इसका आंसर ये लिखा है,
ठीक है, और इसका आंसर ये लिखा है। समझे कहानी? अगला वाला तो कर लिया होगा, बताओ। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। 3 पर क्या लगा है? मिथाइल, ब्यूटेन, ब्यूटेन, 2 ऑल, ई ड्रॉप। आंसर सही है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहे आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, पॉज करें और आंसर बताएं जल्दी से, करें शुरू। देखना जरा, Br और Cl में किसको? Br को 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। क्या लिखोगे बेटा? 1 ब्रोमो, क्या? 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। 6 कार्बन के लिए क्या? हेक्सेन। खत्म। 1 ब्रोमो 2 क्लोरो हेक्सेन। कितना सही है, मजा आ गया। देखो अगला, देखो जरा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। 3 पर मिथाइल, तो 3 मिथाइल ब्यूटा एन 2 ऑन। क्या बात है, सारे सीख गए। अब IUPAC क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, है ना। चलें आगे। अगला बता दो जरा। अरे बहुत आसान है, साफ साफ दिख रहा है, पॉज करके ट्राई करना जरा, करते जाओ, साथ साथ पढ़ते जाओ। ये 1, ये 2, ये 3, क्यों? यहां पर इथाइल आ रहा है, ये आ रहा है मिथाइल वाला, तो 4, 5, 6, 7। ब्रांच ब्रांच ब्रांच, क्या लिखोगे बेटा? 4। ना 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 3 इथाइल, क्या? 3 इथाइल, 4,4 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल 7 है, तो क्या आएगा? हेप्ट एन। चेक करेंगे क्या आपका आंसर सही है। अगर सही है तो बहुत बढ़िया, आप मतलब बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं, सारे प्रीवियस ईयर के खत्म हो गए क्वेश्चन। अब हम एनहाइड्राइड की नेमिंग सीखेंगे। किसकी? एनहाइड्राइड की। तो ध्यान से देखना जरा, एनहाइड्राइड की नेमिंग कैसे होती है। एनहाइड्राइड कैसा दिखता है? बीच में एक ओ रहेगा, उसके साथ में यहां कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, यहां डबल बॉन्ड हो और यहां अल्काइल लगे होंगे, ठीक। तो एनहाइड्राइड का मैं आपको सीधा सीधा IUPAC नेम बता रहा हूं, ध्यान से देखना जरा। सिंपल एनहाइड्राइड का नेमिंग बता रहा हूं। क्या IUPAC नेम कैसे लिखते हो? अल्केनोइक, अल्केनोइक, अल्केनोइक एनहाइड्राइड। ये IUPAC नेम है सीधा सीधा। ये क्या है? IUPAC। अब जो पहला वाला अल्केनोइक लिखना है वो छोटे वाली साइड का लिखना है, मतलब कम कार्बन वाला, और ये बड़े कार्बन वाला, मतलब बड़ी रिंग वाला, बड़ी चेन वाला, ठीक है। जैसे मैं एक करके बता रहा हूं, ध्यान से देखना। लेफ्ट और राइट साइड नंबरिंग करेंगे, आइडेंटिकल है, सिमेट्रिकल है, कहीं से भी कर लो। मैं ये कर देता हूं, ये 1, ये 2, ठीक है। राइट साइड की भी नंबरिंग कर लो साथ ही साथ, ये 1, ये 2। इन दोनों में से छोटा कौन? दोनों सेम, तो कोई बात नहीं। 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हो? अल्का को। अल्का मतलब 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? इथेनोइक, ठीक है। और दूसरा अल्केनोइक क्या लिखोगे? इथेनोइक। लेकिन अब देखना जरा, अगर सिमेट्रिकल है, अगर सिमेट्रिकल है तो 2 बार इथेनोइक इथेनोइक नहीं लिखते, एक बार में लिख दोगे ना इथेनोइक एनहाइड्राइड, तो वो अंडरस्टूड होता है कि दोनों साइड वही लगा है, सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल के लिए अपन इसमें से कोई भी एक लिख सकते हैं, तो 2 बार क्यों लिखो? तो 2 बार इसको आप मत लिखो, एक ही बार लिख दो। क्या? इथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो अंडरस्टूड होता है कि दोनों तरफ एनहाइड्राइड, तो आप जानते ही हो ना, लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ ग्रुप होंगे, तो दोनों तरफ यही ग्रुप होगा, ठीक। ऐसे वाले में आपको फिर ये लिखना पड़ेगा, जैसे ध्यान से देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2। अब ऐसा नहीं कि पूरे की नंबरिंग कर दो, बीच में ऑक्सीजन आ रहा है ना, तो इसकी नंबरिंग नहीं करते हैं ना। इधर 2 कार्बन के लिए क्या आएगा? इथेनोइक, 3 के लिए प्रोपेनोइक, तो इथेनोइक, और 3 कार्बन का क्या आएगा? प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ऐसे इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा फिर अलग अलग, इथेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। इसमें कोई एक नहीं लिख सकते ना, क्योंकि भाई लेफ्ट और राइट साइड कार्बन अलग अलग है, इधर चल जाएगा आपका, है ना। चलें आगे। इसमें बताना जरा, इसमें क्या करोगे? एक कार्बन इधर 1, इधर 2, इधर 3। इसमें देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। क्या लिखोगे? छोटा वाला इधर, तो क्या लिखना है? प्रोपेनोइक, ठीक है। और 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। अब इसमें लोग गलती कर देते हैं, क्या? ब्यूटेनोइक पहले लिख देते हैं, प्रोपेनोइक बाद में। तो यहां अल्फाबेटिकल ऑर्डर थोड़ी चलता है सफिक्स में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर यहां नहीं चलाना।
प्रोपेनोइक छोटे कार्बन का वाला, कम कार्बन वाला, बड़ी चेन वाला ब्यूटेनोइक, ऐसा लिखना है ना। समझ गए कहानी? चलो भाई, आखिरी चीज बची है आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ इपॉक्साइड या ऑक्सीरेन। इसका भी सीख लो, छोटा सा ही है। देखो जरा, इसका हम आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो दो तरीके हैं, या तो आप इसको इपॉक्सी के फॉर्म में लिख सकते हो या ऑक्सीरेन के। एक्चुअल में ये ऑक्सीरेन इसको बोलते हैं और इसी का ही नाम इपॉक्सी होता है। क्या? इपॉक्सी होता है। ठीक है, अब हम एक ही कंपाउंड के दो नाम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो जरा। इसमें अगर तुम्हें नंबरिंग करनी है तो लॉन्गेस्ट चेन की करेंगे, और यहां पर ध्यान से देखना जरा, इसमें रिंग के साथ चेन ले लेते हैं। जैसे ये 1 लिखूंगा तो ये 2 और ये 3 आएगा, तो ये 1 ये 2 ये 3, क्या लिखोगे? 1,2। इपॉक्सी तुम्हारा प्रीफिक्स होता है, इपॉक्सी प्रीफिक्स होता है। ये जो ऑक्सीजन है ना, इसके लिए इपॉक्सी बोलते हैं रिंग में। साइक्लिक ईथर 3 मेंबर की, उसका नाम है इपॉक्सी, है ना। तो 1 2 पर क्या लगा है? O, तो 1 2 इपॉक्सी और 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? प्रोपेन। सभी जगह आपको ऐसे ही करना है। अब आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते थे ये 1 ये 2 ये 3, क्योंकि तुम्हारा ऑक्सीजन फिर 2 3 से जुड़ा है, कम नंबर मिलना चाहिए। नंबर क्या मिलना चाहिए? कम। तो आप क्या करोगे? कार्बन को लेते हुए, कार्बन को लेते हुए आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका हो गया इपॉक्सी वाला। पहले मैं इपॉक्सी बता देता हूं, फिर ऑक्सीजन का बता दूंगा, है ना, इसी का ही ऑक्सीजन। इसमें बताओ जरा, इपॉक्सी लिखने के लिए लॉन्गेस्ट चेन लेना है, आइडेंटिकल है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, चाहे आप इधर से चलो या इधर से चलो। तो क्या लिखोगे? 2 3 पर O लगा है ना, 2 3 पर O लगा है तो 2 3 इपॉक्सी, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। बड़ा सिंपल है, बस देख लो एक बार कैसे लिखना है। 2 3 इपॉक्सी ब्यूटेन, सिंपल बिल्कुल। अगला देखना जरा, इसका बताओ। इसमें आप नंबरिंग कहां से करोगे? इधर से या इधर से? ब्रोमो आता है ना पहले, तो ये 1 और ये 2, क्या लिखोगे? 1 ब्रोमो, ठीक है, 2 क्लोरो, 1,2 इपॉक्सी, और 2 कार्बन है तो ईथेन, ऐसे लिखना है। बस कुछ नहीं, ये ऑक्सीजन जो लगा है ना साइकिल में, उसको इपॉक्सी बोल देते हैं, और ये 2 जगह से जुड़ा होता है तो दोनों नंबर लिखते हैं 1 2, ऐसा, है ना। समझ गए कहानी? अब मैं इन्हीं का ही ऑक्सीजन वाला आपको समझाता हूं, तो इसको मैं क्या कर ले रहा हूं, यहां पर कॉपी कर लेता हूं, इसका ऑक्सीजन समझाता हूं। ठीक है, ध्यान से देखना, ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसका ऑक्सीजन वाला कैसा लिखते हैं बेटा? ऑक्सीजन लिखते टाइम तुम्हारा ऑक्सीजन की नंबरिंग कर देते हैं, ध्यान से देखना। ऑक्सीजन लिखते टाइम ऑक्सीजन की नंबरिंग कर देते हैं, तो यहां से नंबरिंग जब ऐसे करेंगे, ये 1 ये 2 आएगा, ये 3 आएगा। ठीक है, 2 पर क्या लगा है? ये मिथाइल लगा है ना, तो इसको लिखते हैं बेटा 2 मिथाइल। 2 मिथाइल, यहां रिंग की नंबरिंग करते हैं ऑक्सीजन को लेके। और बेटा इसको क्या बोलते हैं पता है? इतने पार्ट को, ये इतने पार्ट का नाम है ऑक्सीजन। इतने पार्ट का नाम क्या? ऑक्सीजन। तो 2 पर क्या लगा है? मिथाइल, और इतने पार्ट को क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन। खत्म खत्म खत्म, ऐसे लिखना है। आ जाओ जरा इधर, इतने पार्ट को क्या लिखोगे? इतने पार्ट को, इतने पार्ट को ऑक्सीजन लिखोगे, नंबरिंग कर लो। नंबरिंग कैसे करोगे? ये 1 कहीं से भी कर लो, आइडेंटिकल है, ये 2 ये 3, 2 मिथाइल लगे हैं, 2,3 डाई मिथाइल, क्या? डाई मिथाइल, और क्या लिखोगे बेटा? ऑक्सीजन। समझ गए बात को? इपॉक्सी का ही आप नाम ऑक्सीजन के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है बात? एकदम क्लियर। चलो भाई आगे बढ़े। इसके लिए बता देना जरा, इसका कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये अपना इपॉक्सी वाला है। चलो इधर ऑक्सीजन वाला बता देते हैं आपको, ध्यान से देखना। इसका ऑक्सीजन लिख के बताओ जरा, पॉज करो, लिख के बताओ भाई। अब आपको आ गया, सिंपल है बिल्कुल। इतना पार्ट, कितना बेटा? इतना पार्ट, ये क्या है आपका? जल्दी से देखो, इतना पार्ट क्या है आपका? ऑक्सीजन है। ठीक है, नंबरिंग बताना कहां से करोगे? ऑक्सीजन को तुम बंदोगे। अब बताओ जरा, इधर जाओगे, इधर ब्रोमो में बी आता है, क्लोरो में सी आता है, तो ये 2 ये 3, तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, क्या लिखोगे? ऑक्सीजन। ये रेंज क्यों लिख दिया? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है, समझ गए कहानी? तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, मैंने आपको
मैंने आपको लास्ट टाइम पे एक होमवर्क दिया था, किया आप लोगों ने? मेरे पास कहां है होमवर्क? लास्ट टर्न वाला, लास्ट टर्न वाला होमवर्क निकाल लेता हूं मैं। ध्यान से देखना जरा, मैंने आपको एक होमवर्क दिया था ना, ओपनिंग फाइल आ जाएगा। लास्ट टर्न पर हमारे पास कुछ ऐसा था, ये होमवर्क था, याद है आपको? आया था आंसर आपका? चेक करें, मजा आ जाएगा भाई। जिसका सही होगा ना, मतलब भाई साहब मजा आ जाएगा। गोलगप्पे खा लेना जाके आज शाम को ही। देखो ध्यान से देखना जरा बेटा, इसकी नंबरिंग कहां से करेंगे? इसकी नंबरिंग करेंगे यहां से, ये 1 सही है ना? क्यों? इन सभी में ये तुम्हारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, 1। अब कहां जाओगे बेटा, इधर या इधर? अब तुम्हें यह देखना है कि डबल बॉन्ड। पहले तो तुमने सोचा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, इसका मतलब ये वाले ऑटोमेटिकली सारे प्रफिक्स बन गए, और प्रफिक्स से ज्यादा प्रायोरिटी सफिक्स 1 की होती है। पहले सुन लो, सफिक्स 2 सबसे ज्यादा, फिर सफिक्स 1, फिर प्रफिक्स में अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब तुम ये 1 लिख रहे हो तो चाहे तुम इधर से जाओ या इधर से जाओ, ये 2 मिलेगा, ये 3, डबल बॉन्ड को 3 नंबर, ये 2 ये 3, डबल बॉन्ड को 3 नंबर। इतना तो पक्का है, मतलब सफिक्स 1 से डिसाइड नहीं हो पा रहा। अब चलेंगे हम प्रफिक्स से और अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलेंगे। क्यों? आपके जो प्रफिक्स लगे हैं वो आइडेंटिकल पोजीशन पे लगे हैं, तो लोएस्ट लोकेंट रूल का काम नहीं, तो उसके बाद अल्फाबेट पे चलो। जैसे ये 1 लगा है, ये अमीनो और ये फॉर्माइल, वाह, ये 2 आएगा ना, ए पहले आता है, 3 4 5। अब देखना जरा, ध्यान से देखना, अब लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। लंबी सांसें ले लो और मेरे साथ लिखना स्टार्ट करो, ठीक है? अब आप चेक करना, देखना मजा आएगा। 2 पर क्या लगा है? अमीनो। सही है क्या? सही है एकदम। देखो एकदम ध्यान से देखो, 2 पर क्या लगा है? अमीनो, ठीक। अब ध्यान से देखना, 3 पर क्या लगा है? ब्रोमो। यहां तक कितने लोगों का सही था? सही था, वाह यार। 2 अमीनो 3 ब्रोमो। 4 क्लोरो, सही है क्या? 5 फॉर्माइल, क्योंकि इसका कार्बन काउंट नहीं होता तो फॉर्माइल आता है बेटा। 5 फॉर्माइल। साइक्लोपेंट, 3 इन और 1। अब बताओ जरा क्या आएगा, बोलो बोलो। 5 कार्बन है ना रिंग में, साइक्लोपेंट। 3 पर डबल लगा था तो 3 इन। अब क्या आएगा? ओइक आएगा या कार्बोक्सिलिक आएगा? जल्दी से फटाफट बताओ, ओइक आएगा या कार्बोक्सिलिक आएगा? बेटा यहां पर आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मुझे आप लोग बता दो कितने लोगों का ये सही था, जल्दी से बताओ। ये वाला कितने लोगों का सही था? अगर वाकई में सही था, ऐसे हवा में लिखना कि अरे हम कौन सा चेक करने आ रहे हैं, हाँ सर मेरा। अगर सच में सही था तो मतलब मजा आ गया, आपने IUPAC समझ ली, मतलब अच्छे से पूरी, कि कैसे रूल लगाने, क्योंकि इसमें मैंने सारा डाल दिया था रूल का। सफिक्स 2 डिसाइड करना, सफिक्स 1 डिसाइड करना, नंबरिंग कैसे करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे लेना है, सब आ गया इसमें। समझ गए कहानी? तो ये था आपका पंकज सर स्पेशल, एकदम झमाझम, ठीक है। तो अब मैं चलता हूं, आप लोगों से विदा लेता हूं। हमने IUPAC कंप्लीट कर ली है, बेस्ट पॉसिबल जितना हो सकता था मैंने आपको, कहां गया, हाँ, तो यहां थे हम, वापस आते हैं। यहां तक अपना IUPAC पूरा कंप्लीट हो गया, और जाते जाते हम आपको बोलना चाहते हैं, बहुत दिनों से मेरे दिल में ये बात रह गई थी, ठीक है, आपसे बोलना चाहते हैं बहुत बड़ा वाला थैंक यू। आप यहां तक आए और आज आपने मुझसे बाईसाइक्लो पढ़ा, स्पाइरो पढ़ा, ठीक है। बाईसाइक्लो स्पाइरो के वैसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन इनकी जरूरत आपको आइसोमेरिज्म, GOC वगैरह में पड़ेगी। रेट ऑफ रिएक्शन पूछ लेते हैं इसे देखकर, स्पाइरो बाईसाइक्लो एक
रूल का एक नाम होता है ब्रेड रूल, वो बाईसाइक्लो से स्पाइरो से रिलेटेड होता है ना, मतलब बाईसाइक्लो से रिलेटेड होता है वो। तो ये सब कंपाउंड आपको आने चाहिए थे, इसलिए टाइम था तो मैंने नंबरिंग भी नेमिंग भी आपको सिखा दी। ठीक है, तो ये अपना आईयूपीएसी बेटा आज कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट टर्न से स्टार्ट करेंगे अपना आइसोमेरिज्म। ठीक है, आईयूपीएसी जितना एनसीईआरटी में दिया था वो तो मैंने आपको करा ही दिया है, एडिशनल टॉपिक भी मैंने आईयूपीएसी के आपको पढ़ा दिए हैं जिसकी जरूरत आपको आगे चलेगी। सिमिलर ऐसा ही हम आइसोमेरिज्म में करेंगे। एनसीईआरटी में जितना आइसोमेरिज्म दिया है वो तो हम पढ़ेंगे ही, उसके अलावा मैं आपको उसमें और भी ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा, अच्छे से क्वेश्चन करने के, सॉल्व करने के तरीके सिखाऊंगा, और थोड़ा सा लेवल हम अच्छा रखेंगे। ठीक है, आइसोमेरिज्म का उतना लेवल एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन अपन थोड़ा सा लेवल अच्छा रखेंगे, है ना। तो पढ़ते रहें ऐसे ही। ठीक है, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, चलते हैं अपन, तब तक के लिए ओके बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।